अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सबक है उर्दू साख के बुनियादी अनासिर। उर्दू ज़ुबान का नाम है, इसके लुग़वी मानी हैं इस लफ्ज़ के लश्कर या लश्करगाह। साख्त बनावट को या तरकीब को कहते हैं कि अज़ाफ़त है बुनियादी यानी कि इब्तदाई। अनासिर उन्सुर की जमा है जिसके मानी हैं जुज़ या टुकड़े। ज़ाहिर है कि किसी ज़ुबान की बुनियाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि उस ज़ुबान को बोलने के लिए या उसको समझने के लिए या उसे लिखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक ज़ुबान का ताल्लुक़ है तो सबसे पहले तो कोई भी ज़ुबान है वो बोलने से उसका आगाज़ होता है। इंसान ने जब भी बोलना शुरू किया, एक ने बोला दूसरे ने समझा, या अगर समझ ना सका तो इशारे से किसी को अपनी तरफ बुलाना चाहा तो उसको कहा इधर आओ, इशारा किया तो वो आ गया। जब करीब पहुंचा तो खुद भी बैठना चाहा और उसको भी बैठने के लिए इशारा किया, बैठ गया। फिर अगर वो ज़ुबान नहीं समझता तो उसको हाथ से इशारा किया कुछ खाने के लिए, अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो कहेगा ठीक है हाँ खाऊंगा, तो उसको पेश किया जो कुछ भी मैसर हो। इसी तरीके से अगर पीने के लिए इशारा किया तो पियोगे तो उसको मशरूबात में से जो चीज़ होगी मैसर वो उसको दी जाएगी। तो सबसे पहले तो किसी भी ज़ुबान, अगर हम उर्दू की भी बात करें तो इसका भी मामला शुरू में ऐसा हुआ कि जब ये मार्ज़ वजूद में आई तो बाज़ लोगों ने इसे इशारे से समझा और आहिस्ता आहिस्ता ये इशारे से फिर ये बोलचाल में आई और बोलचाल के बाद इसका जो लिखना या वो इसकी लिखाई वो शुरू हुई। अब इसकी लिखाई के लिए, क्योंकि ये एक नई ज़ुबान थी, इसका अपना रस्मुल ख़त तो कोई था नहीं, तो लिहाजा हिंद ईरानी रस्मुल ख़त जो है अलिफ बे पे ते, जो ये कुल मिलाकर के 36 हरूफ तहजी हैं, और अगर मरकबात में जैसे बे और दो चश्मी हे को हम मिलाएंगे तो वो भी लगभग 18 वो बनते हैं या 16। तो इस तरह से ये ज़ुबान मार्ज़ वजूद में आई। बोलने सुनने से बढ़कर जब हम लिखने पर पहुँचे तो हमने जिस रस्मुल ख़त को अपनाया वो था हिंद ईरानी रस्मुल ख़त। लेकिन चूँकि ये हिंदुस्तानी ज़ुबान है, यहाँ ही इसका जन्म हुआ, तो लिहाजा इसके रस्मुल ख़त में हिंदुस्तानी हरूफ भी शामिल हुए, जैसे टे, डाल, रे या दो चश्मी हरूफ। तो इस तरह से इसका आगाज़ हुआ और फिर लिखने के लिए हरूफ के साथ साथ अल्फाज बने और फिर अल्फाज को लिखना शुरू किया गया। और फिर आज देखते हैं कि हमारे पास लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं, किताबें ही किताबें हैं। बुनियादी अनासर की हम अगर बात करें तो हरूफ तहजी के बाद जब कोई जुमला या फ़िक्रा बनाया जाता है, जैसे हम एक जुमला बनाते हैं या फ़िक्रा बनाते हैं, जुमला और फ़िक्रा एक ही मानी है, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे एक जुमला बनाते हैं, मेरा नाम मोहम्मद शौकत है। अब इसमें मेरा नाम मोहम्मद शौकत है, इसमें 5 अल्फाज जो हैं वो मिले हैं और एक मुकम्मल जुमला बन गया जिसके मानी है। मेरा जो ये लफ्ज़ है ये ज़मीर है, क्योंकि ये मुझसे मुताल्लिक़ है। मैं इस्म हूँ और मेरा नाम जो शौकत है या मोहम्मद शौकत है पूरा, तो ये 2 अल्फाज मोहम्मद और शौकत ये अस्मा हो गए। मेरा जो है ये ज़मीर हो गया, क्योंकि इस्म और ज़मीर जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में नाउन और प्रोनाउन है। अब नाम जो लफ्ज़ है ये ख़ुद तो कोई नाम नहीं, अलबत्ता नाम को ज़ाहिर करने से पहले इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर हम अगर अंग्रेज़ी में कहेंगे तो माई नेम इज़ मोहम्मद शौकत, या हम ऐसा कह सकते हैं आई एम मोहम्मद शौकत। उर्दू में कहेंगे मेरा नाम मोहम्मद शौकत है। ये हर्फ
है, हूँ, हैं, था, थे, थी, गा, गे, की, ये सभी हरूफ हैं। तो बुनियादी अनासर में अगर हम सिर्फ अस्मा का लेंगे या उनको जहन में रखेंगे या उनकी बात करेंगे, तो अस्मा में दुनिया जहान की सभी चीज़ों के नाम, सभी इंसानों के नाम और सभी जगहों के नाम आ जाएंगे। तो गोया ये लाखों करोड़ों अल्फाज का एक ज़ख़ीरा बन जाएगा, जो कि हम बुनियादी अनासर कह सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान के बुनियादी अनासर जो अस्मा इस्तेमाल होते हैं। फिर जो ज़माइर इस्तेमाल होते हैं वो तो उतने नहीं जितने के नाम हैं, अलबत्ता जैसे मेरा, तेरा, तुम्हारा, उसका, हम सब का, तो ये ज़माइर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अफ़आल हैं, जैसे काम का करना, किसी काम का करना, जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, हंसना, चलना, फिरना, दौड़ना, ये सभी जो हैं ये अफ़आल हैं, ये काम हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे हरूफ भी जो वो भी शामिल होते हैं। तो उर्दू का जो बुनियादी जो इसका ढांचा है वो सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं इससे मुताल्लिक़, यानी उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर में सबसे पहले इसके हरूफ तहजी हैं, उसके बाद उनसे जो अल्फाज बनते हैं, और अल्फाज में भी फ़ोकियत अस्मा की है, नामों से ज़ाहिर होते हैं, चाहे इंसान हैं, चाहे जगह हैं, चाहे अशिया हैं। जैसे आसमान है जो सब ज़मीन वालों के ऊपर है, तो हम आसमान का जब नाम लेंगे तो गोया कि एक ऐसी चीज़ का नाम लिया जो कि इस धरती के ऊपर रहने वालों सब पर मुश्तरक है, सब के लिए है, वो सबको उससे फ़ायदा पहुंचता है। उसी में चाँद है, सितारे हैं, सैयारे हैं, सूरज है, उसी से रोशनी हासिल होती है, दिन को सूरज से, रात को चाँद और सितारों से। तो गोया ये सभी अस्मा आ गए उसमें। तो बुनियाद सबसे पहले हरूफ तहजी से बनी, उसके बाद जो उससे अल्फाज बने, और वो अल्फाज जो हैं वो इस दुनिया और माफिहा की जितनी चीज़ें हैं, या इंसान है, हवान है, कोई भी चीज़ है, तो उसका नाम जब ज़ाहिर होगा, लिखेंगे, तो गोया कि ये पूरी बुनियाद ऐसी बनेगी कि जो कि एक ज़ुबान को बना देगी, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, चाहे कोई भी ज़ुबान हो, उसकी बुनियाद ही उसके हरूफ तहजी होते हैं। और उर्दू के हरूफ तहजी ये हिंद ईरानी हैं। जब इस ज़ुबान का आगाज़ हुआ तो हिंद ईरानी का जो ये स्क्रिप्ट थी, या जिसको हम हरूफ तहजी कहते हैं, इसको लिया गया और इसमें कुछ दाखिल हो गए हिंदुस्तानी अल्फाज। जैसे हिंदी में टा, डा, डा होता है, ये अरबी में या फ़ारसी में ये नहीं, तो लिहाजा ये एक वसी ज़ुबान बन गई जिसके बीच में दो तीन ज़ुबानों के हरूफ तहजी आ गए, और फिर ये एक मुस्तनद ज़ुबान बन गई जो कि इस वक्त एक आलमी ज़ुबान है। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूं, जो भी उर्दू सीखने वाले कैंडिडेट्स हैं, तुल्लाब हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि एक तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो कि अगर मैं कोई बात कहता हूँ, मेरे इल्म में है, अगर वो सही है तो उसको आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ गलती है तो आप कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं, ताकि मैं उसकी तहकीक करके उससे मुताल्लिक़, उस सबक से मुताल्लिक़ जो सही मवाद हो वो पेश कर सकूं। उससे क्या होगा कि हम जो भी बयान करेंगे या जो आप सुनेंगे उसमें अगर कहीं तज़ाद है या कहीं गलती है तो वो दुरुस्त होगी। सवाल जवाब से ही हम सीख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ की ट्रैफिक है, आमदोरफ्त है। अगर आमद होगी या सिर्फ जाना ही होगा तभी नहीं, दोनों तरफ से होगा। तालीम जो है ये दोनों तरफ का एक सिलसिला है।
उस्ताद और जो स्टूडेंट हैं, इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक सीखता रहता है। मैं सीखता भी हूँ और जहाँ तक मुझे आता है मैं सिखाता भी हूँ, और मैं कभी इस चीज़ में आर महसूस नहीं करता कि कोई मुझसे कम उम्र वाला कोई बात मुझे बताए, अगर वो सही हो तो मैं उसको तस्लीम ना करूँ, मुझे उसे तस्लीम करना चाहिए। अगर मैंने कोई चीज़ गलत भी कह दी, उसकी मुझे इल्मियत नहीं थी। हाँ, ऐसा भी है, किताबों में भी तजाद होता है। आप देखेंगे कि कभी कभी एक किताब में किसी शायर या किसी मुसन्निफ की जो पैदाइश की तारीख है वो कुछ है, दूसरी में कुछ है, क्योंकि पुराने वक्तों की बातें हैं, उसमें कुछ फ़र्क भी हो सकता है। तो फिर हमें तहकीक करके और 2-4 किताबों को देखना चाहिए। तो जहाँ हम देखें कि अक्सरियत लोगों ने ये बात कही है, ये तारीख बताई है, तो उसी पर हमें यकीन करना चाहिए। तो इसके साथ साथ अगर जिन तुल्लाब ने या जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें। ये तो एक मुफ्त का काम है, इसमें कुछ खर्चना नहीं है। अलबत्ता उससे ये होगा कि मेरी जो आने वाली वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचेंगी और मुझे फिर और वीडियो अपलोड करने का हौसला मिलेगा, ताकि मुझे ये समझ आएगी कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रही है और आप उससे किसी हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।